मधु की पोती मधु के कमरे में खाने की एक प्लेट लेकर रात में 12 बजे आती है। भूख से मधु को नींद तो नहीं आ रही थी, मगर थकान के कारण उसकी आंख लग गई थी। अपनी पोती परी के आने की आहट से उसकी नींद खुल जाती है। परी, इतनी रात गए तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? दादी माँ, मैंने देखा कि रात में माँ ने आपको खाना नहीं दिया। मैं माँ से छिपाकर आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। ये सुनकर मधु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका एक बेटा होता है जिसे बड़ी मेहनत से मधु ने पाल पोस कर बड़ा किया था ताकि वो बुढ़ापे में वो उसका सहारा बने। और मधु के बेटे की शादी हो गई और बहू घर में आ गई। बहू को मधु बिल्कुल पसंद नहीं थी। बुढ़िया की जिंदगी कितनी आसान है, दिन भर पड़ी रहती है, कोई काम नहीं करती। उसकी वजह से मुझे एक इंसान का खाना ज्यादा बनाना पड़ता है। न जाने ऊपर वाला मुझे इस बुढ़िया से छुटकारा कब दिलाएगा। सुनो, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? वो है तो तुम्हारी सास ही ना। कुछ बोलो ही मत, तुमको थोड़ी काम करना पड़ता है। मेरी तकलीफ मैं ही जानती हूँ। बस अब बहुत हुआ, तुम तय कर लो, इस घर में या तो मैं रहूंगी या तो वो बुढ़िया। एक न चलती थी, वो जो कहती थी वो वही करता था। अब मधु की बहू ने एक जिद ठानी थी कि जब तक वो मधु को घर से नहीं निकालेगा तब तक वो घर वापस नहीं आएगी। मधु का बेटा मधु को घर से बाहर निकालने का फैसला करता है। माँ, अब हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे। तुम बुढ़ापा घर में क्यों नहीं रह लेती? वहाँ तुम्हारी उम्र के लोगों के साथ तुम्हारा मन भी लग जाएगा। नसीब फूट गए मेरे। मेरा एक जवान बेटा है जिसकी मैंने इतनी मेहनत से अपने हाथों से परवरिश की है, फिर भी वो मुझे यतीम खाना भेजना चाहता है। जाने दो, मैं खुद ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। जहां मेरी कोई इज्जत नहीं है, वहां रहने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। देखो माँ, तुम्हें जाना ही होगा। मेरे सर पर बोझ मत बनकर बैठो। मधु अंदर से बिल्कुल टूट जाती है। वो अपनी एक छोटी सी थैली लेकर घर से निकल जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब वो कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी और कहाँ खाएगी। वो बस चल रही होती है। वो किस तरफ जा रही है उसे ये भी पता नहीं था। चलते चलते उसे पता चलता है कि वो एक जंगल में पहुंच गई। अब मेरे नसीब में यही है, इसी जंगल में कोई शेर या बाघ मुझे खा जाएगा। वैसे भी मेरी जिंदगी की कीमत ही क्या है। इतना कहकर मधु जंगल की ओर जाती है। वो देखती है कि सामने एक दरख्त के नीचे एक शेर बैठा है। वो देखने में बहुत ही कमजोर और लाचार लग रहा था। उसकी एक टांग में चोट भी लगी थी। मधु को शेर पर रहम आ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसी की तरह ये शेर भी बेसहारा है। शेर के पास जाती है। शेर, ये तुम्हें क्या हुआ है? जंगल के राजा को इस हालत में देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। कुछ दिनों पहले एक शिकार करते करते मेरा एक पैर जाल में फंस गया था। उस जाल से छूटकर भागने के चक्कर में मेरे पैर में चोट लग गई थी। मैंने एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया। लगता है अब मेरे आखिरी दिन आ गए हैं। मगर तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? मेरी भी दुख भरी दास्तां है। मेरा एक हंसता खेलता परिवार है। शादी के पहले मेरा बेटा भी मुझे बहुत प्यार से रखता था, पर जब से बहू घर में आई है तब से घर में झगड़ा होता रहता है। उसे मैं बोझ की तरह लगती हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। शेर मधु की बात सुनता है और कुछ नहीं कहता। वो बहुत तकलीफ में रहता है। मधु उसकी मदद करने के लिए उसके घाव का इलाज करती है। ये पत्तियां अगर तुम्हारे जख्म पर 2 दिन तक रहेंगी ना,
तो तुम्हारा जख्म पूरी तरह भर जाएगा। उसके बाद तुम मुझे खा लेना। कम से कम मेरी जिंदगी बेकार तो नहीं जाएगी। मधु की बात सुनते ही वो शेर एक महर्षि की शक्ल में आ जाता है। नारायण नारायण, तुमने मेरी मदद करके मेरा बहुत भला किया। मैंने तपस्या करके एक वरदान पाया है। मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे किसी भले दिल वाले इंसान को वो वरदान देने की तलाश कर रहा था। तुम जो वरदान मांगना चाहो मांग सकती हो। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। मेरे तो नसीब खुल गए। महर्षि, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप बस कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरा बेटा मुझे अपना ले और मेरी जिंदगी का खात्मा मेरे घर में मेरे बेटे, बहू और पोती के साथ हो। बिल्कुल ऐसा ही होगा। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। वो महर्षि एक भिक्षुक का रूप लेकर मधु के बेटे के घर जाते हैं। वो उसके घर के बाहर आवाज लगाते हैं तो मधु की बहू घर से बाहर आती है। भिक्षाम देही, हे पुत्री, इस गरीब की झोली में कुछ डालकर इस गरीब का भला करो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे ओ भिखारी, हमारे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। चलो जाओ, आगे चलो यहाँ से। इतना कहकर मधु की बहू उसकी झोली को हाथ मार देती है। महर्षि को बहुत गुस्सा आता है। वो अपना भिक्षुक रूप छोड़कर अपने महर्षि की शक्ल में आ जाते हैं। ये देखकर मधु की बहू बहुत डर जाती है और मधु के बेटे को भी अंदर से बुलाती है। अरे तुम आजकल के बच्चों को ना अपने माँ बाप की इज्जत करने आती है और ना ही किसी गरीब की। मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी और तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। तुम्हें मौत भी जल्दी नहीं अपनाना चाहेगी। ये सुनकर मधु का बेटा और बहू महर्षि के पैरों में गिर जाते हैं। महर्षि, मेरी बीवी को माफ कर दीजिए। उससे गलती हो गई। वो आज के बाद कुछ ऐसा नहीं करेगी। मैं उसे समझा लूंगा। आप मेहरबानी करके अपना श्राप वापस ले लीजिए। अरे तुम तो खुद उसके इशारों पर नाचते हो। मेरी अमली ताकत मुझे ये बता रही है कि तुमने उसके कहने पर अपनी माँ को घर से निकाल दिया। अपनी माँ की मोहब्बत का जो तुमने सिला दिया है, उसके बाद तुम दोनों के लिए ये श्राप भी काफी नहीं है। नहीं महर्षि, नहीं। मैं अपनी माँ को भी वापस ले आऊंगा। मैं जिंदगी भर उसका ख्याल रखूंगा। बीवी और माँ के बीच अगर किसी को चुनना हुआ तो मैं माँ को चुनूंगा। अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मेहरबानी करके अपना श्राप वापस ले लीजिए। महर्षि, मैंने बहुत गलत कर दिया है। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। दिया गया श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, पर अगर तुम चाहते हो कि उसका असर कम हो जाए तो तुम्हें अपनी माँ को खोज कर लाना होगा। कि जिंदगी के आखिरी तक तुम्हें उसकी खिदमत करनी होगी। उसे संभाल कर रखना होगा। वो तुम्हें जितनी दुआएं देगी उतना ही श्राप का असर कम होगा। ये कहकर महर्षि वहाँ से चले जाते हैं। वो मधु को सारी बात बताते हैं। मधु चिंतित हो जाती है कि कहीं उसके बेटे बहू को सच में तो श्राप नहीं मिल गया। और महर्षि उसे बताते हैं कि उन्होंने उन दोनों को कोई श्राप नहीं दिया, बस उन्हें सबक सिखाने के लिए ऐसा कहा है। फिर मधु का बेटा उसे खोजते खोजते वहाँ तक पहुँचता है और उसे घर ले जाता है और जिंदगी भर उसकी बहुत सेवा करता है। मधु के जीवन का अंत जैसा वो चाहती थी वैसा ही होता है।